विश्वान्यो सवितर्द्युतान् परासु यद्भद्रं गण्ययासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। इष्टदैवंगैस्तुष्वांसुस्तनुर्भिः व्यशेमहि देवहितमदायुः। ओम वेदप्रेमियों श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 128वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र है। मंत्र सारिहव्य आंगिरस देवता विश्व देवा, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है आश्रय की अभिलाषा। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। नमस्तेवर्चो विहवेश्वस्तु भयन्त्वेन्धानास्तन्वम् पुषेम मह्यन्नमन्ताम् प्रतिशश्चतस्रस्पजाध्यक्षेण वृतनाजयेम। इस प्रथम मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत अग्नि देवता की प्रार्थना है और उनसे ओज तेज, सक्षम संरक्षण और आश्रय की कामना है, अभिलाषा है। तो विश्व देवा के विषय में हम सब जानते हैं कि इस देव के अंतर्गत एक देव नहीं वरन समस्त देवमंडल आ जाता है। 33 देवता से लेकर के 33 करोड़ देवता तक विश्व देवा की सीमा में आते हैं। किंतु प्रमुख रूप से जो मंत्रों में प्रार्थित होते हैं वे हैं अग्निदेव, इंद्रदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार, पूषा, सविता, वरुण आदि। तो इस प्रथम मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत अग्निदेव की स्तुति है। उनसे सक्षम आश्रय की, ओज तेज की, शत्रु विजय की प्रार्थनाएं हैं। अग्नि हे हित में आगे रहने वाले देव प्रवर अग्नि देवता, विहवेशु मम वर्चः अस्तु। विहवेश माने युद्धेषु, विशेष रूपेण आहूयन्ते यत्र स युद्ध अथवा यज्ञ। तो जहां विशेष रूप से विशिष्ट जन बुलाए जाते हैं वह युद्ध भी है और यज्ञ भी है। तो वह युग अग्नि पूजा की प्रधानता का था, यज्ञ की प्रधानता का था और युद्धों का भी युग था। क्योंकि जितने पर्यायवाची युद्ध के मिलते हैं ऋग्वेद में, मेरे विचार से उतने अन्य कहीं नहीं है। तो विहवेश जो है, विहव तो विहवेश है, तो इसमें विशेष रूप में आहूयन्ते यत्र, तो विशेष रूप से जहां बुलाए जाते हैं वो युद्धस्थल भी है और यज्ञस्थल भी है। तो अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हे देव प्रवर, संग्रामों में और यज्ञों में मम वर्चस्व, मेरा वर्चस्व हो, मेरी तेजस्विता व्याप्त रहे। तो इंधाना, इंधाना माने प्रदीप्त करते हुए, ईंधन से। ईंधन शब्द तो प्रचलित है लोक में भी, उसी से इंधाना है, यानी तुम्हें प्रज्वलित करते हुए। समिधा, जिसे समिधा काष्ठ को कहते हैं, वो काष्ठ जिससे अग्नि प्रज्वलित होता है यज्ञ भूमि, यज्ञ वेदी में,
श्रुत्वा इंधाना, हे अग्निदेव तुम्हें हम समिधा द्वारा प्रदीप्त करते हुए तन्वम जुषेम, तन्वम माने शरीर को, पुषेम, पुषेम माने पुष्ट करें। अग्नि देवता की उपासना द्वारा शरीर को पोषण मिलता है, क्योंकि अग्नि ही जब प्रदीप्त होते हैं तभी यज्ञ कर्म संपन्न होता है। शरीर में जक्षाग्नि बनकर वो प्रदीप्त होते हैं तभी ये जीवन यज्ञ सफल होता है, शक्ति संपन्न होता है। तो जब अग्नि की कृपा होती है, अग्नि की उपासना होती है, तभी हमारा शरीर पुष्ट हो पाता है। हम अग्निदेव की उपासना नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं, जो पाते हैं वही खाते जाते हैं, तो हमारा शरीर तेजस शून्य हो जाता है, रुग्ण हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि हम सब हे अग्नि देवता तुम्हारी ही सेवा करके, तुम्हारे अनुकूल आचरण करके पुषेम माने पोषण प्राप्त करते हैं। मह्यम चतस्रः प्रदिशः नमन्ताम, हे अग्निदेव तुम मुझमें इतना सामर्थ्य भरो कि चतस्रः प्रदिशः, चारों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नमन्ताम मुझे नमन करें, मुझे सम्मान दें। त्वया अध्यक्षेण, तुम्हारा स्वामित्व पाकर, तुम्हारी अध्यक्षता के माध्यम से पृतना जयेम, पृतना युद्ध को कहते हैं, हम सब युद्धों को जय माने जीत लें। तो संग्रामों में, हे अग्निदेव, संग्रामों में या यज्ञों में मुझे तुम्हारी कृपा से तेजस्विता प्राप्त होती रहे। हम सब तुम्हारे उपासक तुम्हें समिधाओं से प्रज्वलित कर अपने शरीर को पुष्ट बनाते रहें। मेरे आगे तुम्हारे प्रताप से, कृपा से जो ओजस्विता तेजस्विता आवे, उसके आगे चारों दिशाएं अवनत हो जाएं, मेरा वर्चस्व स्थापित हो। तुम्हारे स्वामित्व में हम शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर उन पर विजय पाए। युद्धों में, यज्ञों में हमको तेजस्विता प्राप्त हो जाए। हे अग्नि, हम तुम्हें प्रज्वलित कर निज तेज बढ़ाएं, अवनत होती जाए मेरे आगे सकल दिशाएं, मिले तुम्हारा आश्रय, हम अरिसेना मार भगाएं। ओम 10 128 देवता विषय देवा शीर्षक हित की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमरुलोकमस्तमह्यम् वातः पवताम् कामे अस्मिन्। इस दूसरे मंत्र में विषय देवा के अंतर्गत विशेष रूप से इंद्र, मरुत, विष्णु, अग्नि आदि देवता संकट काल में, युद्ध के आपत काल में हम सबके रक्षक बने और हम सब विजय लाभ करें। तो विहवे, विहवे माने युद्ध में विशेष रूप में आहूयन्ते विशेष जना यस्मिन्, तो वो स्थान जहां विशिष्ट वीर संकट काल में बुलाए जाते हैं युद्धार्थ, वह विहव है।
तो हुए माने युद्धों में, यानी आपत्काल में, युद्धीय वातावरण के संकट काल में हमारे अनुकूल इंद्र देवता हो जाएं, मरुत देवता हो, विष्णु देवता, अग्नि देवता हो जाएं, और उरु माने विस्तृत लोक, जो कि अंतरिक्ष में है, वे सबके सब ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हो जाएं। और वातः पवताम, वायु देवता भी, अब पवताम माने हमारे अनुकूल होकर प्रवाहित हों। तो युद्ध जैसे आपातकाल में, इमरजेंसी पीरियड में, इंद्र के साथ मरुदगण, विष्णु, अग्नि आदि देवता हमारे सहयोगी हो जाएं। अंतरिक्ष के समान जो विस्तृत लोक हैं, अंतरिक्ष में विद्यमान है, विविध ग्रह नक्षत्रों के रूप में, वे सब अपनी किरणें हमारे अनुकूल प्रक्षिप्त करें, हमारे पक्ष में हो जाएं, वे हमारा अनिष्ट न करें। कामानुसार हमारे कामानुकूल होकर के वायु देवता हमारे हित में प्रवाहित हो। वायु जब हित में प्रवाहित होते हैं तब कल्याण होता है। जब विपरीत वायु होकर प्रवाहित होते हैं तो वह स्थिति संकटापन्न होती है। जैसे घनघोर तूफान आ जाए और चक्रवात आ जाए, तो ये सब वायु के ही तो रूप हैं, लेकिन इनका प्रवाह अनुकूल नहीं होता है। तो वायु देवता हमारे जीवन में हमारे हित को ध्यान में रख करके हमारे अनुकूल प्रवाहित हों। यही सब दिव्य शक्तियां हैं। इन्हीं सबकी कृपा से जीवन धन्य होता है, सशक्त होता है, विघ्न बाधा रहित होता है, सुखी संपन्न होता है। युद्ध काल में इंद्र के साथ मरुदगण, विष्णु, अग्नि आदि देवता हमारे सहयोगी हों। अंतरिक्ष के समान विस्तृत लोक हमारे पक्ष में हों और कामानुकूल, हमारी इच्छा के अनुकूल, हमारे हित के अनुकूल वायु देवता प्रवाहित होते रहें। युद्ध काल में इंद्र, अग्नि, मरुतादि करें सहयोग हमारा, हो जाए मेरे सुपक्ष में, विस्तृत लोकों के का दल सारा, पूरी होती जाए मेरे मन की सकल विशद इच्छाएं, कामानुकूल मेरे हित में ही बहती जाए सकल हवाएं। ओम 10:128 देवता विषय देवा शीर्षक पुष्ट शरीर की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। मयि देवा द्रविणमाजन्ताम् मय्याशेरस्त्वमयि देवहोतिः दैव्या होतारो मनुषन्तपूर्वेरिष्टाः स्यावतन्वाः सुवीराः। इस तीसरे मंत्र में समस्त देव मंडल से प्रार्थना है कि वे हृष्ट पुष्ट शरीर प्रदान करें और वीर संतानें दें।
तो देवा महि द्रविणम आयजंताम, देवा हमारे देवगण मई मेरे इस यज्ञ में आए प्रसन्न होकर हमें द्रविणम, द्रविण माने धन, आयजंताम माने प्रदान करें। तो धन द्रव्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य धन, विद्या धन, बुद्धि धन, चरित्र धन आदि जितने धन्य करने वाले पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, भाव हैं, वो सब हमें प्रदान करें। देवहूति हिमय, देवहूति हिमय देवों का आवाहन, मई माने मुझ में, फल प्रदाह संतु, फल प्रदान करने वाला हो। और पूर्वे प्राचीन काल में दिव्याह होतारह, जो दिव्य आवाहक होता जन थे, वे वनुसंत, वे भी हमें उत्तम फल दें, देवोपासना के द्वारा हमारा कल्याण करें। तन्वा अरिष्टाः, हम सब, तन्वा माने शरीरों से, अरिष्टाः माने हृष्ट पुष्ट हों। अरिष्ट कहते हैं जो बाधा रहित हो, पोषक हो, वह अरिष्ट है। जैसे तमाम आयुर्वेद की दवाएं बनती हैं, द्राक्षारिष्ट और अशोकारिष्ट आदि क्या क्या। तो अरिष्ट माने होता है कि सुदृढ़ सशक्त बनाने का जो साधन है वह अरिष्ट है। अनिष्ट एक शब्द होता है, वो दूसरा शब्द है, वो विपरीत अर्थ देता है। लेकिन अरिष्ट जो है वो शरीर को हृष्ट पुष्ट करने से संबंधित है। तो हम सब हे देव तुम्हारी कृपा से तन्वा अरिष्टाः, शरीर से हृष्ट पुष्ट होकर के जीवन बिताएं। और सुवीरा श्याम, हम सबके श्रेष्ठ वीर संतानें हों। मेरे यज्ञ से संतुष्ट देवगण मुझे धन धान्य प्रदान करें, मुझे उनका आशीर्वाद मिले, मैं देवों का आवाहन करूं। प्राचीन काल में जिन होताओं ने, देवा आवाहकों ने, उपासकों ने देवों को आहुति दी थी और उन्हें प्रसन्न किया था, वे हमारे अनुकूल होकर हमारे हित में पुनः देवार्चन दिव्य शक्तियों की उपासना करें। हम शरीर से हृष्ट पुष्ट हों और हमारे कुल में वीर संतानें जन्म लें, हम उन्हें प्राप्त करें। मेरे यज्ञ से संतुष्ट देवगण हमको वैभव करें प्रदान। मेरे यज्ञ से संतुष्ट देवगण मुझको वैभव करें प्रदान। करूं सुरों का आवाहन मैं, मिले शुभाशीष का वरदान। पहले के आहुति दाता अनुकूल करें देवार्चन ध्यान। तन से रहें पुष्ट हम विधिवत, हमको मिले वीर संतान। तन से रहें पुष्ट हम विधिवत, हमको मिले वीर संतान। ओम 10 128 4 देवता विषय देवा शीर्षक आशीर्वाद की कामना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। मह्यै यजन्तममजानि हव्यागो सत्या मनसो मे अस्तु। येनो मानिका अङ्गतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिवाचतानः। इस चतुर्थ मंत्र में समस्त देवमंडल से मनोरथ पूर्ति की प्रार्थना है और
उस संदर्भ में कहा जा रहा है कि मह्यम यानी हव्या यजंत, मेरी जो जो हव्य यानी आहुति की सामग्रियां हैं उनके द्वारा हम यजन करें, देवों की पूजा करें। तो मेरी हव्य सामग्री से, हव्य सामग्री क्या है? चरु, पुरोडाश आदि। चरु कहते हैं हव्य सामग्री, हव्यांश को। पुरोडाश कहते हैं वो गेहूं मतलब यौ या चावल के आटे से जो रोट बनता है घृत लगा करके, उसे पुरोडाश कहते हैं। तो चरु और पुरोडाश ये शब्द यज्ञ के चढ़ावे वाली सामग्रियों से संबंधित हैं। ये शब्द मानस में भी आए हैं। प्रकटे अग्नि चरु कर लीन्हे, दशरथ के यज्ञ के संदर्भ में जब वो पुत्रेश यज्ञ कर रहे थे तो अग्नि देवता प्रसन्न होकर के अपने हाथों में चरु माने यज्ञ भाग लेकर के प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इसको ले जाकर के रानियों को खिला दो, वे गर्भ धारण करेंगी। तो चरु शब्द और पुरोडाश शब्द भी है मानस में। पुरोडाश चहरा सब खावा, जब रावण सीता हरण के लिए चल पड़ा तो तुलसीदास जी ने कहा कि पुरोडाश जो कि देवों के उपभोग की वस्तु है, उसको आज रासव, रासव माने गधा खाना चाह रहा है। पुरोडाश चाह रासव खावा। तो थोड़ा ये हम इस सिलसिले में कह गए कि ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश के लिए प्रवेश द्वार रामचरितमानस है। जो सज्जन भक्तजन श्रद्धा परिपूरित हृदय वाले जो जन हैं, मनुष्य हैं, श्रेष्ठ हैं, आराधक हैं, वे मानस का अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि उसमें संस्कृत के अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग मिल जाएगा जो वेदों में भी है। और ज्ञान से ही मान होता है और ज्ञान अध्ययन सापेक्ष होता है। तो यहां पर चरु और पुरोडाश जो यज्ञ की भोज्य सामग्रियां हैं, जो देवार्पित होती हैं, उनको लेकर के कहा जा रहा है कि जो ऋत्विकगण हैं, जो ऋत के अनुसार यज्ञ कराने वाले पुरोधा हैं, हमारे द्वारा समर्पित चरु और पुरोडाश आदि यज्ञ सामग्रियों को आहुति रूप में देवों को समर्पित करें। मह्यानि हव्या यजंत, वही मेरी हव्य को ऋत्विजगण देवा यजंत, देवों को अर्पित करें, उससे यजन करें, पूजन करें देव शक्तियों का, इंद्र आदि, अग्नि आदि का। मैं मनसा आकुति सत्या अस्तु, मैं मनसा माने मेरे मन की, आकुति माने संकल्प, जो शक्ति है, संकल्पना है, सत्या अस्तु, सत्य खरी उतरे, मेरी प्रार्थनाएं सत्य हो। अहम कतमत चन एनह मा निगाम, अहम माने मैं, कतमत माने किसी भी पाप कर्म में, एनह कहते हैं पाप कर्म को, अहम कतमह कतमत एनह मा जिगाम, मैं किसी भी एनह पाप कर्म में मा जिगाम मत लिप्त हूं, यानी मैं पाप से हीन जीवन बिताऊं, क्योंकि पाप पीड़क होता है। जितने संकट हैं, जितने कष्ट हैं,
चाहे मानसिक क्लेश हो चाहे शारीरिक क्लेश हो, सबके पीछे पाप कर्म रहता है। कोई न कोई त्रुटि अवश्य रहती है और पाप का क्षेत्र विस्तृत है। शास्त्रों में निषिद्ध जो कर्म होता है वो सब पाप कर्म है और पाप पीड़क होता है। इसीलिए कहा गया है वेद में कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, हमारे दुरितों को, पापों को, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, पापों को दूर करो। तो अहम कतमत चनयना मान निगाम, मैं किसी भी पाप कर्म में लिप्त न हो, मेरा जीवन पुण्य में ही व्यतीत हो, सत्कर्मों में ही बीते। विश्व देवासा, हे समस्त देवों, न अधिवोचत, हमें आप सब मिलकर अधिवोचत माने आशीष वचनों को प्रदान करें, यानी हमें आशीर्वाद दें। ऋत्विकगण, हमारी चरुदास, हमारी चरु, हमारे पुरोडाश आदि याज्ञिक सामग्रियों को आहुति रूप में देवों को समर्पित करें। हमारे मन के संकल्प पूर्ण हो, हम किसी भी पाप कर्म में लिप्त न हो। हे विश्व देव, हे समस्त देव शक्तियों, हमें अपने अपने आशीर्वचनों से सत्कृत करो, आशीर्वचनों से धन्य करो, जीवन हमारा सुखी संरक्षित बनाओ। हे ऋत्विकगण, याज्ञ की सामग्री जो रखी हमारी देवों को वह करो समर्पित। हव्य वस्तु में सारी पूर्ण मनोरथ हो सब मेरे, पाप न होने पाए। हे देवों, दो आशीष हमको, जन्म सफल हो जाएं। ओम 10 128:5 देवता विषय देवा शीर्षक धन और बल की चाह और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। देवी षडरवेरुणः कृणोत विश्वे देवास इह वीरजध्वम् माहास्महि प्रजजामातनो धर्मारधामद्विषते सोमराजन्। इस पांचवें मंत्र में शत्रु बाधा रहित, सुखी, स्वाधीन और यशस्वी जीवन की याचना की गई है और उस संदर्भ में कहा गया है कि हम सबकी रक्षा, हम सबके यश का विस्तार देविया करें। षट उर्वी देवी, छह विस्तृत शक्ति वाली दिव्य शक्तियां हमारी रक्षा करें। वो छह दिव्य शक्तियां कौन मानी गई हैं? देव, द्युलोक, पृथ्वी लोक, देव पृथ्वी, दिन रात और जल तथा औषधि, ये छह दिव्य देवियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं। तो ये सब नह उर कृणोत, हमें उर माने व्यापक, कृणोत माने करें, तो हमें विस्तृत करें, व्यापक करें का मतलब क्या हुआ कि हम धन से, यश से, सत्कर्मों से व्यापक बने, यानी दूर दूर तक हम जाने माने जाएं, यही व्यापक होना है। तो ये कथित शक्तियां हमें व्यापक बनावें, हमारे यश को विस्तृत करें। विश्व देवासा, हे समग्र देव शक्तियों, इह यहां यज्ञ में हमारे हित हेतु आओ।
और प्रसन्न होकर के हम सबको वीरध्वम वीर कर्म करने वाला बनाओ। प्रजा मां सस्महि, हम संतान से रहित न हो। प्रजया मां फिर अस्महि, यानी संतान हमारे अवश्य हो, हम निसंतान वाला जीवन न बितावें। मां तनु भी, शरीर से कभी क्षीण न हो। मां माने मत, तनु माने शरीर द्वारा कभी क्षीण न हो, यानी हम हृष्ट पुष्ट बने रहें। राजन सोम, हे राजा सोम देवता, दुष्यते मां दधाम, हम कभी द्वेषी शत्रुओं के वश में न रहें। हमारा जीवन स्ववश हो, शत्रु बाधाहीन हो, और हम ऐसे दुष्टों को जो हमसे द्वेष रखते हैं उनके अधीन जीवन कभी न बिताएं। हम स्वतंत्र, सुखी, संपन्न, यशस्वी, संतानों से भरा पड़ा जीवन बिताएं। हे शठ देवियों, हमें प्रचुर धन और बल द्वारा व्यापक बनाओ, विस्तृत बनाओ, हम दूर दूर तक जाने जाएं। हे देवों, यहां हमारे विकास हेतु आप सब मिलकर पराक्रम करो, प्रयत्न करो। हमारी संतानें और हमारे शरीर का अनिष्ट कभी न हो, हम संतानहीन जीवन न बिताने पाए। हमारे घर में पुष्ट संतानें हो और हमारा अनिष्ट कभी न हो। हे राजन सोम, हम विद्वेषी शत्रुओं के अधीन जीवन न बिताएं। हमारा जीवन स्वतंत्र हो, सुखी हो, दुष्टों के अधीन हमारे जीवन की घड़ियां न बीतें। ऐसा कुछ वरदान, ऐसी कुछ अनुकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में बनाते रहो। हे देवियों, हमें व्यापक कर दो धन बल के द्वारा। हे देवों, हम बढ़ें, पराक्रम दिखलाओ निज सारा। तन से, संतति से, धन से हम क्षीण कभी मत हो जाएं। हम न कभी द्वेषी अरियों के अधीनस्थ जीवन पाएं। तो 6 देवियां कौन है बताया गया है, फिर से सुन लें। जो पृथ्वी, दिन, रात, जल और औषध, ये 6 देवियां मानी गई। जो पृथ्वी, दिन, रात, जल और औषध। ओ 10 128 6 देवता विषय देवा, शीर्षक शत्रु नाश की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। अग्ने भंजं प्रतिनदन् परेषामदग्धो गोपाः परिवाहिनस्त्वाम् प्रत्यञ्चोऽजन्तु निकुतः पुनस्ते एवैषाञ्चित्तम् प्रबुधाम् विनयेषत। इस 6ठे मंत्र में विश्व देवा के अंतर्गत अग्निदेव की प्रार्थना की गई है। उनसे शत्रुनाश और शत्रु यदि प्रबल हो, बुद्धिमान हो, तो भी उनकी बुद्धि का नाश हो जाए। क्योंकि शत्रु कोई जरूरी नहीं है कि वे मूर्ख ही हों। शत्रु तो कभी कभी बड़े चतुर होते हैं। तो सज्जनों के शत्रु दुष्ट ही होंगे और वे चतुर भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में
अग्निदेव जो कि प्रज्वलन वाले देवता हैं, जलाकर नष्ट कर देने वाले देवता हैं, उनसे तेजोबल की प्राप्ति की प्रार्थना है और दुष्ट शक्तियों को जलाकर नष्ट कर देने की प्रार्थना है। दुष्ट शक्तियां चाहे जैसी हों, चाहे बुद्धिमान ही क्यों न हो, वे हम उपासकों का बाल बांका न कर सकें, ऐसी प्रार्थना है। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, परेशान माने शत्रुओं के, मन्युम मन माने क्रोध को, प्रतिनुदन विफल कर दो। जो शत्रु हैं वे क्रोध करके हम पर आक्रमण करें और आक्रमण के पहले ही उनके क्रोध को आप नष्ट कर दो, उनको नष्ट कर दो। वे या तो हमारे अनुकूल हो जाए, उनका क्रोध नष्ट हो जाए, अथवा वे स्वयं नष्ट हो जाए। अदब्धा गोपा, अदब्ध कहते हैं अदम्य को, गोपा माने रक्षा करने वाले। गोप, गोप को हम लोग ग्वाला के अर्थ में जानते हैं, लेकिन ग्वाला से उनको कहा गया कि वो गायों का विशेष रूप से रक्षण करते थे, इसलिए गोप शब्द जो है रूढ़ हो गया एक जाति विशेष के लिए, ग्वाले के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए। लेकिन गोप का मूल अर्थ है जो रक्षक हो, और रक्षण आता है। गो इंद्रिय का अर्थ भी होता है, गो पृथ्वी पर अर्थ भी देता है। गो अनेकार्थी शब्द है, हम समस्याओं पर उसकी व्याख्या भी करते रहते हैं। तो वे शत्रु जो अदब्ध हैं, अदम्य हैं, और उन अदम्य शत्रुओं के भी हम नष्ट करने वाले बने। और हे अग्निदेव, तुम भी इन अदब्ध जो अदम्य हैं, और गोपा माने जो रक्षक न हो करके भक्षक हैं, उनसे तुम न परिपाह, तुम न माने हम सब की, परिपाह माने पूर्ण रूप से रक्षा करो। ते निगुतः, वे शत्रु जो निगुतः कहते हैं निरर्थक बातें या अव्यक्त बातें, जो आर्यों के शत्रु थे, वे गड़बड़ गड़बड़ कुछ बोलते रहे होंगे, ऐसा कई स्थान पर कहा गया है। हमला कर देते थे, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता था, तो उनके लिए है कि जो अड़बड़ अड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ बोलते हैं, अथवा जो निरर्थक बातें करते हैं, निगुतः जो अव्यक्त न समझ पाने वाली भाषा का उच्चारण करके आक्रामक बनकर हमारे सामने आते हैं, अथवा जो निरर्थक बातें करते जाते हैं, ऐसे शत्रुओं पर तुम विशेष दृष्टि रखो और ऐसा करो कि वे हमसे परांगमुख होकर चले जाएं, हम पर वे आक्रमण न करें, हम उनके आक्रमण को रोकने के लिए अपनी शक्ति का अपव्यय या न करें। आप ऐसी कृपा करो कि वे निरर्थक बोलने वाले अथवा अव्यक्त जो नहीं समझ में आता ऐसी बातें कहने वाले शत्रु हम पर हमारा सामना न करके तुम्हारी कृपा से परांगमुख हो जाएं, दूर चले जाएं। अथवा येषाम प्रबुधाम चित्तम अमाविनेश, अथवा वे अगर प्रबुद्ध चित्त वाले हों, यानी बुद्धिमान हो, कुशाग्र बुद्धि वाले हों, तो भी कुछ ऐसी कृपा करो उनकी वह कुशाग्र बुद्धि नष्ट हो जाए। वे आक्रमण करने में जो छल बल करते हैं, जो और चातुर्य दिखाते हैं, वो चातुर्य ही उनका समाप्त हो जाए।
तो इस प्रकार से आप हमारी रक्षा करो, सभी शत्रु हमारे नष्ट हों। और यदि उनकी बुद्धि है जिससे वे हमें और हमारा अनिष्ट कर सकते हैं, तो उनकी बुद्धि को नष्ट कर दो। तो हे अग्निदेव, हमारे शत्रुओं के क्रोधी स्वभाव को दबाते हुए अदम्य होकर हमारी सभी प्रकार से रक्षा करो। ऐसे शत्रु जो निरर्थक बातें करते हैं अथवा अनर्गल बातें करते हैं या अव्यक्त अर्थ वाली बातें कहते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो समझ में नहीं आवे, ऐसे शत्रु हमसे परांगमुख हो जाएं, यानी हमसे भिड़ने का, हमसे लड़ने का, हमारा सामना करने का विचार ही छोड़ दें, हमसे परांगमुख हो जाएं और लौट जाएं। यदि ऐसे शत्रु बुद्धिमान हो तो ही हे अग्नि देवता उनकी बुद्धि विनष्ट कर दो, ताकि उनका चातुर्य हमें किसी प्रकार से बाधा न पहुंचा सके। तो हे अग्निदेव, क्रोधी स्वभाव वाले जो शत्रु हमारे, उन्हें दबावो, निज अदम्य रक्षक स्वरूप को धारे। रक्षक बनो हमारे, अरिभय भीत भागते जाएं। रक्षक बनो हमारे, अरिभय भीत भागते जाएं। उनकी बुद्धि नष्ट हो जाए, ज्ञान न रहने पाए। इस प्रकार से हम शत्रु बाधा से विमुक्त हों। पहला तो यह कि हमसे शत्रु आए ही नहीं हम, और वे जो हमारा अनिष्ट करने चाहते हैं, भले बुद्धिमान हो, वे हमसे दूर हो जाएं। कुछ ऐसी मनोवृत्ति उन शत्रुओं में आप भर दो, क्योंकि आप समग्र हो, समग्र के ज्ञाता हो, सक्षम हो। हम आपके भक्त हैं, हमारा कल्याण करो, आदि आदि भाव इस मंत्र में है। ओम 10 128 7 देवता विषय देवा पापों से रक्षा से प्रार्थना शीर्षक है। अब संबंधित शीर्षक का सर्वप्रथम मंत्र रूप में पाठ हो जाए। ध्याता दृढाम् भवनस्य यस्पदर्देवम् ध्रातारमभिमादिशाहम् इमै यज्ञमश्विनो भा बृहस्पदर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात्। इस 17वें मंत्र में विशेष रूप से इंद्रदेव की प्रार्थना है। उसके पश्चात अश्विनी कुमार आदि और समस्त देवों से अनुरोध है कि वे शत्रु बाधा से रहित जीवन दें और पाप रहित जीवन की घड़ियों को बितावें, यानी हमारे जीवन की घड़ियां, हमारा संपूर्ण जीवन निष्पाप जीवन हो। और जो हमारे शत्रु हैं, चाहे आंतरिक शत्रु हों चाहे बाह्य शत्रु हों, वे नष्ट हों, शत्रुहीन जीवन हो, बाधा रहित जीवन हो, ताकि हम आगे अपने अपेक्षित, अपने मन चाहे प्रगति पथ पर चरण बढ़ाते चलें। तो एतदर्थ विघ्न बाधा पहुंचाने वाले, दुष्ट शक्तियों के विनाश करने वाले देवों से प्रार्थना है। उनमें प्रथम इंद्र से प्रार्थना है, जो कि धातृणाम धाता, जो कि
सृष्टि के धारण करता, देवों में प्रथम धारण करता है, यानी देवराज है, देव शक्तियों में प्रमुख है। और भुवनस्य पति, जो त्रिभुवन के अथवा समस्त लोकों के स्वामी हैं और स्रष्टा हैं। देवानाम त्रातारम, जो इंद्र देवों के रक्षक हैं, दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। अभिमत शाहम, और जो मनोवांछाओं को भक्तों की पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे इंद्र हम सबकी रक्षा करें, हम सबको शत्रु बाधाहीन जीवन दें। उभा अश्विना, जो दोनों अश्विनी कुमार हैं, बृहस्पति देवा, जो बृहस्पति आदि देवता हैं, वे सब इमम यज्ञम, हमारे इस यज्ञ की रक्षा करें। हमारा जीवन एक यज्ञ है, जितने शुभ कर्म हम करें, चाहे आहुति प्रक्षेपण रूप में, चाहे शुभ कर्म के रूप में, सब में ये कथित देव हमारी रक्षा करें, समस्त देव हमारे सहायक बने। और निरर्थात, हमें निरर्थात में निरर्थक वचनों से दूर रखो। और इस प्रकार से यजमानम पांतु, जो यज्ञ करने वाले शुभ कर्मी यजमान हैं, उनके हे देवगणों, पांतु माने रक्षा करो। जो सृष्टिकर्ताओं के भी सृष्टिकर्ता हैं, जो महान विश्व के स्वामी हैं, जो रक्षक और शत्रु विजेता हैं, उन देवराज इंद्र की मैं प्रथम स्तुति करता हूं। इसके अतिरिक्त दोनों अश्विनी कुमार, बृहस्पति देवता और समस्त देवगण हमारे इस जीवन यज्ञ की, हमारे समस्त शुभ कर्मों की रक्षा करें और यजमानों को, यज्ञकर्ताओं को समस्त पापों से बचाएं, क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। हमें पीड़ा और कोई नहीं पहुंचा सकता, हमारे पाप ही हमको पीड़ा पहुंचाते हैं। जो कुछ अनिष्ट होता है हमारे जीवन में, कहीं न कहीं उसके पीछे जाना अनजाना पाप होता है। पाप को या तो हम जान ही नहीं पाते हैं, पाप समझ ही नहीं पाते हैं उस पाप को, अथवा भूल चूक में हो जाता है। लेकिन जो भी हो जाए, वो कर्म अपना फल तो देता ही है। आग का स्पर्श चाहे जानकर हो चाहे अनजान में हो जाए, जलन तो होगी, उसे दाह तो उत्पन्न ही होगा। इसलिए आवश्यक है कि देवगण हमें पाप कर्मों से बचावें। पाप कर्म क्या है, इसकी बड़ी भारी परिभाषा है, बड़ी व्यापक परिभाषा है। जो शास्त्र विहित कर्म है, शास्त्राध्ययन करने से, गीता आदि मानस आदि के पाठ करने से, उसके अर्थ को समझने से हमें जीवन विषयक तमाम पापों का, तमाम सत्कर्मों और कुकर्मों का ज्ञान होता चलता है। इसलिए एक अध्ययनशील जीवन होना चाहिए। तो जो सृष्टा के भी सृष्टा, जो सकल जगत आधार, जो रक्षक हैं, शत्रु विजेता, जिनकी शक्ति अपार, स्तुति ऐसे इंद्र की करूं, भरे भक्ति उद्गार, प्रार्थित सकल देव सुर गुरु, क्यों दोनों अश्विनी कुमार सभी कृपा कर अभय दान दें, रक्षक होकर आए यजमानों को सब पापों से आकर शीघ्र बचाएं। ओम 10 128 8 देवता विषय देवा शीर्षक सुख की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तक पाठ हो जाए। पुरव्यजानो महिषः शर्मजं सदस्मिन् हवे परहोदः परोक्षः स नः प्रजाये हर्यश्वमृढजेन्द्रमानो रेरिषोमापरादाः। इस 8वें मंत्र में विषय देवा के अंतर्गत
देवराज इंद्र की विशेष प्रार्थना है और उनसे योगक्षेम सुख समृद्धि की कामना है। उरुव्यचाह, उरुव्यचाह माने सर्वत्र व्यापक, इंद्र का विशेषण है। इंद्र सर्वत्र व्यापक हैं। अब इंद्र का यहाँ परमात्मा परक स्वरूप कहा गया है, क्योंकि सर्वज्ञ तो परमात्मा होता है। तो इंद्र जो है उरुव्यचाह, सर्वत्र व्यापक हैं। महिषाः, महिषाः माने परम बली हैं। महिष को हम लोग भैंसे के अर्थ में जानते हैं। भैंसा ताकतवर तो होता ही है, लेकिन ऋग्वेद प्राचीनतम भाषा है विश्व की। शब्द गुण के हिसाब से बन रहे थे, भाषा एक अपना स्वरूप ले रही थी। तो उस समय जो बलशाली होता था उसको महिष कह दिया जाता था। बाद में यह शब्द भैंसे के लिए रूढ़ हो गया, क्योंकि भैंसा विशेष बलि होता है। और इसमें कुछ लोगों ने भ्रांति पैदा कर दी। किन्हीं कारणों से कोई असुर था जो कि बड़ा बलवान था, उसको महिष कहा गया। तो लोगों ने, व्याख्या करने वालों ने अथवा पौराणिकों ने, जिन्होंने वेद का पूरा अध्ययन नहीं किया, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, फिर भी उन्होंने महिषासुर नाम का एक दैत्य बताया, जिसकी दुर्गा सप्तशती में बड़ी चर्चा है। तो वो तो ठीक है, बलि था वो, उसका नाम महिष रख दिया गया होगा, माता पिता ने उसको महिष कह दिया होगा। लेकिन बाद में, वहां तक तो बुरा नहीं है, बाद में उसके सींग, पूंछ, खुर आदि का वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से जो शब्द की यात्रा है वो वेद से ही प्रारंभ होनी चाहिए। और ज्ञान की गंगा के आदि स्रोत वेद से ही हमें भारतीय संस्कृत को सुनने, समझने, उसके अनवरत प्रवाह के ज्ञान की चेष्टा करनी चाहिए। तो हे इंद्र, तुम महिष हो, यानी बलवान हो, परम बलवान हो। पुरुहूता, पुरु माने बहुतों द्वारा, आहूता माने बुलाए जाने वाले हो, इसलिए पुरुहूत कहे जाते हो। और पुरुक्षु, तुम अनेक स्थानों पर रहने वाले हो, तुम्हारा निवास स्थान कोई एक नहीं है। जबकि पुराणों में आगे चल करके इंद्र को सीमित कर दिया गया एक लोक विशेष तक स्वर्ग लोक तक। लेकिन वैदिक केंद्र में और जो पौराणिक केंद्र है उसमें अंतर समझना आवश्यक है। तो पुरुक्षु, हे इंद्रदेव, तुम अनेक स्थानों पर निवास करने वाले हो। अस्मिन हवे, अस्मिन माने इस, हवे माने आवाहन में, माने हम सबके इस यज्ञ के आवाहन में, न माने हमें, शर्म या छत, शर्म माने सुख, छत माने प्रदान करो, हमें सुख प्रदान करो। हर्यश इंद्र, हे हरित वर्ण के अश्वों के स्वामी देवराज इंद्र, न प्रजायै मृडे, न माने हमारी, प्रजाएं माने प्रजाओं को, संतानों को, मृडे माने सुखी करो। न प्रजायै मृडे, हमारी संतानों को सुखी करो। न मां रीरिषः, न माने हम सबको, मां माने मत, रीरिषः माने दुखी करना, हम सबको दुखी न करो। मां परादाह, मां माने मत, परादाह माने त्याग करना, हमारा त्याग भी मत करो, हमें अपना बनाए रहो, अपनाए रहो। सर्वव्यापक, पूज्य, बहुतों द्वारा आहूत, बहुत से स्थानों पर निवास करने वाले इंद्रदेव इस यज्ञ में पधारें और पधार कर हमें सुखी बनाएं। हे हरित वर्ण के अश्वों के स्वामी इंद्र देवता, हमारी संतानों को सुखी करो, हमें त्यागो नहीं।
हमें दुखी मत करना। हे सर्वव्यापक पुरहूत इंद्र, हे सर्वव्याप्त पुरहूत इंद्र, बहुत स्थानों पर वास तुम्हारा। हे पूज्य यज्ञ में आ जाओ, आनंद से भरो हृदय हमारा। हे हरित हयों के स्वामी, तुम भर दो संतानों को सुख से, मत करो हमारा परित्याग। मत भरो हमारा उर दुख से, मत करो हमारा परित्याग। मत भरो हमारा उर दुख से। ओम 10-128-9 देवता विषय देवा शीर्षक सुखी समृद्ध जीवन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सत पाठ हो जाए। येन सपत्ना अपदे भवन्विन्द्राद्यभ्यामवबाधामहे तान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशम् भोग्रम् चेत्तारमधिराजवक्रन्। इस नवे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें समस्त देवों से, विशेष करके वसुगणों से, रुद्र से, इंद्र से, आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे हमें सुखी, संपन्न, समृद्ध, पराक्रमी जीवन दें और यशस्वी जीवन भी प्रदान करें। शत्रु बाधा रहित हमारा जीवन हो। और ये न सपत्नाह, ये माने जो, न माने हम सबके, सपत्नाह माने शत्रु हैं। वे शत्रु बाहरी भी हो सकते हैं, भीतरी भी हो सकते हैं। बाहरी शत्रु हमारे वे हैं जो प्रगति मार्ग में बाधा डालते हैं, सुख शांति का हरण कर लेते हैं। भीतरी शत्रु वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, आलस्यात के रूप में, जो हमें भीतर भीतर जलाते हैं। कि जितने शत्रु हैं ये सब हमारे नष्ट हों, क्योंकि मात्र हमारे ही वश की बात नहीं है। हे देव, तुम्हारे सहायता की आवश्यकता है। और इन सबको तान माने इन सब दुष्टों को इंद्राग्निभ्याम, इंद्र और अग्नि के सहयोग से बाधा में हम बाधित करें, नष्ट कर दें। बसवा जो वसुदेव हैं, यानी 8 देवता हैं, जो रुद्रा 11 रुद्र हैं, आदित्या जो 12 आदित्य हैं, माँ ऊपर स्पृशम अकृण, ये मुझे सर्वश्रेष्ठ पद पर अधिष्ठित करें। माँ माने मुझको, ऊपर स्पृशम माने जो ऊपर स्पर्श करने वाला हो, यानी सर्वश्रेष्ठ हो, ऐसे पद पर स्थापित करें, अधिष्ठित करें। उग्रम चेत्तारम अधिराजम, उग्रम माने उग्र, बुद्धिमान, चेत्तारा माने चित्त वाले, हमें जो है वो अधिपति बनाए। अधिपति माने अधिराजम, हमें अधिपति करें। हम अधीन गिड़गिड़ाता हुआ लाचार जीवन न बिताएं। हम उग्र बुद्धिमान बने और अधिपति बने, अनेकों पर स्वामित्व करने के गुण से संपन्न हो जाएं। जो हमारे शत्रु हैं वे दूर हो जाएं। इंद्र और अग्नि देवों के सहयोग से हम उन अपने शत्रुओं को परास्त करें। वसुगण, रुद्रगण और आदित्यगण मुझे सर्वश्रेष्ठ पदों पर अधिष्ठित करें, स्थापित करें। मुझे पराक्रमी, ज्ञानी और अधिपति बनावें। जो है शत्रु हमारे वे सब पराभूत हो जाएं। जो है शत्रु हमारे वे सब पराभूत हो जाएं। इंद्र अग्नि से बल पाकर हम सबको मार भगाएं। वसु, रुद्र और आदित्य हमें अधिपति सर्वोच्च बनाएं, करें बलि। ज्ञानी हमको ऊंचे पद पर बैठाएं।
करें बलि ज्ञानी, हमको ऊंचे पद पर बैठाएं। ओम। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के दशम मंडल के 128 सूक्त के 9 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 10,239। ये परम प्रभु की साक्षात कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। इस सूक्त के जो देवता हैं वे विषय देवा हैं। विषय देवा के अंतर्गत 33 करोड़ देवताओं का समावेश है। देव अनंत हैं, जो कुछ है सर्वम खलिदम ब्रह्म, वो सब ब्रह्म स्वरूप है, उसी का रूप है। और शरीर है नहीं, शरीर में सब चीजें बराबर नहीं होती हैं। केश भी हैं, नख भी हैं, और भी तमाम अंग प्रत्यंग हैं नीचे से ऊपर तक। सब में एक समता नहीं है, फिर भी सब हैं एक। तो अनेकता में यही एकता है। वेद का संदेश दूरगामी है, व्यावहारिक है। वेद में इस वर्तमान जीवन को सुखी, संपन्न, समृद्ध और संपूर्ण बनाने की प्रार्थनाएं। हम सब बली रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, दीर्घायु बिताएं, स्वामित्व वाला जीवन हो, शुद्ध सदाचारी पाप रहित जीवन हो, हम समृद्ध बने, सब प्रकार से परिपूर्ण, सुखी, परोपकारी जीवन बिताएं। आदि आदि बातें इसमें हैं। इसमें काल्पनिक जीवन नहीं है, किसी परलोक की बात नहीं कही गई है, वर्तमान को देखा गया है। यह व्यावहारिक है। जब हमारा वर्तमान सुधरा रहेगा तो हमारा भविष्य भी सुधरेगा। हमें उसमें गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, यह हमारा अधिकार है। हम कर्म करें और कर्म फल हमारा अधिकार बन जाए, ऐसा जीवन होना चाहिए। और होगा ही, क्योंकि न्याय के न्याय में कहीं कमी नहीं होती है। वो सर्वद्रष्टा परमात्मा है, देव शक्तियां हैं, सर्वत्र हैं। तो हमारा जीवन सक्रिय और व्यावहारिक बनावे। इसलिए वैदिक धर्म जो है बड़ा पूर्ण और व्यावहारिक धर्म है, लोक कल्याण से जो है जुड़ा हुआ है। वैदिक धर्म कभी नहीं कहता कि कोई ऐसा लोक है जहां फिर अप्सराएं नृत्य करती हैं, सब सुख और वैभव जहां संपन्न है, जहां विलासिता का राज्य है। वेद कुछ ऐसे दूसरे जीवन या स्थान की बात नहीं कहता है, या यह नहीं कहता है कि तुम्हें इस लोक के छोड़ने के बाद ऐसा लोक मिलेगा जहां 62 हुरें होंगी और न जाने क्या क्या होगी। ये सब अनर्गल बातें हैं। स्वर्ग और नरक यही जीवन है। हम इन स्वर्गीय कथित काल्पनिक जीवन से बाहर निकलें। इस काल्पनिकता में कितने अनर्थ होते हैं, कितनी हत्याएं होती हैं, उनको विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। यही जीवन वास्तविक जीवन है। वर्तमान को बनाओ, मानवता को फैलाओ, भेदभाव मत रखो। दो ही वर्ग बने, एक दुष्ट के, एक सज्जन के। तो दुष्ट कौन है? जो अकारण पीड़ा पहुंचाते हैं, जो अहंकार से युक्त होते हैं, जिनका दृष्टिकोण बड़ा सीमित है, जो किसी एक डोर को पकड़े हुए बस वही एक अंधे की तरह खड़े रहते हैं। नहीं, व्यापक दृश्य बनाओ। वेद के देवता जो हैं व्यापक देवता हैं। सूर्य हैं, चंद्र हैं, मेघ हैं, वायु हैं, जल हैं। ये सब सबके आंगन में प्रकाश फैलाते हैं, सबको जीवन देते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके प्रति इनका सम दृष्टिकोण होता है। वे किसी वर्ग विशेष के नहीं है, सबके हैं। तो ये विशेषता है हमारे वैदिक धर्म में। ऐसे तमाम धर्म हैं जो
बस केवल एक कथित नाम को ही सत्य मानकर उस के पीछे अज्ञान से घिर कर अनर्थ करते हैं, जीवन को नरक बनाते हैं और दूसरे के जीवन को भी, इस सुख भरे संसार को भी दुख से भर देते हैं। यहाँ काल्पनिकता का स्थान नहीं है, यहाँ यथार्थ है। और एक सिद्धांत विशेष पर प्राण दे करके कुछ हूरें प्राप्त कर लेना, क्या कर लेना, ये सब अनर्गल बातें वैदिक धर्म में नहीं है। इसलिए हमें अपने और समष्टिगत जीवन के लिए, पूरे ब्रह्मांड के सुख के लिए, भूमंडल के सुख के लिए हमें वैदिक धर्म का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब एक ही नूर से हुए हुए हैं, एक ही शक्ति से आश्रित हैं, कहीं भेदभाव नहीं है। यहाँ कहा गया है कि धर्म या बांटते धर्म न स धर्म कुधर्म। वो धर्म नहीं है, वो धर्म कुधर्म है। जो धर्म दूसरे के धर्म को देख नहीं सकता है, उसके अच्छे गुणों की ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता, उसको भी दुर्गुण ही मानता है और बाधा पहुंचाता है। तो धर्म यद बाधते धर्म न स धर्म कुधर्म तत्। तो इसलिए वैदिक धर्म समदर्शी धर्म है, संसार का सबसे प्राचीन धर्म है। इस सृष्टा ने, विधाता ने जब सृष्टि बनाई तो उसके संरक्षण के लिए जो संदेश भेजे, वे संदेश वैदिक संदेश हैं जिनको हम सुन रहे हैं। वे मानव मात्र के लिए हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं, कहीं किसी एक वर्ग या समूह से बंधकर नहीं है, सबके हैं। इसलिए जो सबका है हम उसी के बने और उसी का प्रचार प्रसार करें, संकीर्ण जीवन से दूर रहें, अपने ही को मनुष्य माने, अपने ही धर्म को धर्म माने, दूसरे को हम कुधर्म कह करके जीवन को, वैश्विक जीवन को नरक न बनावें, वैदिक धर्म को अपनावें, इसकी बारीकी को समझें, समझाएं, सुने, सुनाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों का कहना है, ऐसा समझ में आता भी है कि इस धर्म को लेकर के एक दिन ऐसा विप्लव होगा कि शिष्य जो है वो एक संकट में पड़ जाएगी, मानवता जो है वह मिटने के कगार पर आ जाएगी, हमारी संस्कृति नष्ट हो सकती है। क्योंकि वो धर्म जो कि केवल संकुचित हुआ, आंख मूंदे हुए केवल एक ही डोर पकड़कर चल रहा है, दूसरी डोर को डोर मार ही नहीं रहा है, जो अपने कदम के तले स्थान है उसी उतने को ही धरती मान रहा है, उतने को ही जीवन मान रहा है, वो बड़ा खतरनाक है। इसलिए वैदिक धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, संसार में सुख शांति फैली रहे। हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर पूरा विश्व इस समय प्रकंपित है, कोई ऐसा देश नहीं है जो शांत हो। कारण है कि दृष्टिकोण में व्यापकता नहीं है, यह व्यापकता हमें वेद से मिलेगी। इसलिए हम वेद के शरण में जाएं और अपना जीवन सुखी बनावें, संसार को सुखी बनावें, विश्व को सुखी बनावें, प्राणी मात्र को सुखी बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।